अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में बात करूंगा ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की आईबीए टेस्ट पास कैंडिडेट के हवाले से। देखिए, आपने आईबीए का टेस्ट पास कर लिया, जितने भी 40 प्लस हैं वो तमाम मेरी इस वीडियो को देखें और तसल्ली और हौसला रखें, और सोशल मीडिया के अंदर जितने भी प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, आप उनसे दूर रहें। आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल न्यूज़ के ऊपर, ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर आप नज़र रखें। उस पर जो बात आपको बताई जाती है वो ऑथेंटिक बात होती है। ठीक है। सबसे पहले ग्रेड 1 से 4 तक की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेड 1 से 4 तक का जो काम है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। आप लोगों का प्रोसेस चल चुका है और डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनकी वैकेंसीज मालूमात की जा रही हैं। फिर उसके बाद अनाउंस कर दी जाएगी बहुत जल्द। आप लोगों का काम शुरू है प्रोसेस। और ग्रेड जो 5 टू 15 का जो मसला है, 5 टू 15 बिल्कुल ही डिफरेंट है। 5 टू 15 का इशू ये था कि उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करना पड़ रहा था। डिफरेंट पोस्ट थे, बहुत सारे उन पोस्टों के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। अभी जैसे एक सीट है वो बीकॉम के लिए या बीएससी के लिए, उसके लिए जो बीए यानी कि जो ग्रेजुएशन पास बीए के स्टूडेंट्स थे वो जाकर साइंस कैटेगरी में या कॉमर्स कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई कर रहे थे। तो उस वक्त तो उनकी वो चीज़ें रिसीव कर ली जा रही थी, क्योंकि कुछ लोग जाकर बाई हैंड दे रहे थे और कुछ लोग जो है वो टीसीएस के ज़रिए या लिपर्ट्स के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपने उस चीज़ को पार्सल भिजवा रहे थे। तो उसके अंदर मसला ये आ रहा था कि तमाम लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो तमाम सबमिट कर लिए जा रहे थे, लेकिन बाद में उनका इशू ये हो रहा था कि बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के नहीं, क्योंकि वो उस कैटेगरी के अंदर डिजर्व नहीं करते थे। अभी जो ऑनलाइन पोर्टल का आपको मैंने दिखाया है 17 दिसंबर के अंदर जो एक एसएलए के ऊपर दस्तखत की गई है, उस दस्तखत का यानी कि उसका मकसद ही यही है कि आपको जो ऑनलाइन पोर्टल का जो काम है वो तो मुराद अली शाह साहब ने क्लियर बता दिया है कि आखिरी मराहल पर हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और ये बात भी ऑथेंटिक है, इस बात के अंदर भी सदाकत है, क्योंकि बहुत टाइम से इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही थी। अभी बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है। आपको लास्ट टाइम मैंने जो है वो न्यूज़ दी थी एमओयू के हवाले से कि उसके ऊपर दस्तखत की गई। उसके बाद ये जो पोर्टल बनाया जा रहा है, इस पोर्टल का मेन मकसद क्या है आपको समझा देता हूँ। इस पोर्टल का मेन मकसद ये है कि ये आईबीए के साथ कनेक्ट होगा, आईबीएस के अंदर इन्वॉल्व होगी, ताकि इसके अंदर आपकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और जो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएँ या जो भी आपके पोस्ट इसके अंदर आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। आप लोग एक सवाल आते रहे, मैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बारे में भी आपको तफसील दूंगा। फिलहाल आपको एक यानी कि फॉर एग्जांपल बता दूं कि देखें, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, फूड डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन है, एंटी नार्कोटिक्स है। इस तरह के डिपार्टमेंट्स के अंदर सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क या इसके अंदर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज खाली होंगी वो आपको इस पोर्टल के अंदर बता दिया जाएगा और उसके अंदर एक्टिव कर दिया जाएगा कि इसकी इतनी सीट्स हैं, रूरल की इतनी सीट्स हैं, अर्बन की इतनी सीट्स हैं, कराची की इतनी सीट्स हैं, हैदराबाद या इनकी तमाम की जितने अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं उन तमाम की सीट्स के इसके अंदर मुकम्मल आपको तफसील दे दी जाएगी। तो इसके अंदर फ़ायदा आपको ये होगा कि इसके अंदर एक तो एज भी बता दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीट्स होंगी जिसके अंदर एज कम रखी जाएगी। एजुकेशन वगैरह के अंदर, हेल्थ वगैरह के अंदर आप लोगों की 43-45 तक भी आप चल जाएंगे, उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको एज रिलैक्सेशन जो है ज़्यादा नहीं दी जाएगी, जस्ट 5 ईयर्स की। जैसे अगर आपकी एज 28 साल है तो आपको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, आप उसके अंदर 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपको फुल एज रिलैक्सेशन जो 15 ईयर्स का था पहले वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एनरोल्ड है, आपने टेस्ट पास किया हुआ है, आपका प्रोसेस चल चुका है। आप लोगों को 15 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन खत्म किया गया उसका आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। आप एलिजिबल हैं। अभी उसके अंदर जब आपको इस पोर्टल के अंदर एक्टिव नज़र आ जाए कि भाई ये जॉब फला डिपार्टमेंट्स के आ गई, आप वहाँ जाकर अप्लाई करें। अप्लाई करते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि आप उसके अंदर एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी डिग्री मैच कर रही है या नहीं कर रही, आपकी जो एज है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको फौरी तौर पर पता चल जाएंगी और आईबीए की तरफ से आपको जो है इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आप जो है वो 100% मेरिट के ऊपर आपकी भर्ती होगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो ठीक है, आप अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है काम होने जा रहा है। तो आप इस हवाले से जो है वो उम्मीद रहें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको इसके ऊपर बता दिया जाएगा। दूसरा आपको एक और बात बताऊं, देखें, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोई ऑनलाइन काम की तरफ भी आए। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया आगे की तरफ जा रही है, लोग जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं पार्ट टाइम पे। आप ठीक है, आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, उसके अलावा आपके पास जो टाइम बचता है तो उस टाइम को आप वेस्ट ना करें।
आप डिजिटल काम की तरफ आएँ ताकि आपकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है बढ़े। देखिए पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इंडिया सबसे ज़्यादा आईटी के फील्ड में आगे है। इसके अलावा अमेरिका और हर यानी कि जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में हम बात कर लें, तमाम आईटी के अंदर है। तो आपको थोड़ा-सा डिजिटल बनना पड़ेगा। आप कोई एक स्किल सीखें, उसको लॉन्च करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट का काम है। हर बंदे को दुनिया के अंदर वेबसाइट की ज़रूरत है, चाहे उसको पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ जाए या चाहे उसको अपना बिज़नेस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ जाए या चाहे उसका ई-कॉमर्स स्टोर है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, किसी भी तरह की अगर ब्लॉग की वेबसाइट है, यानी कि हर तरह की वेबसाइट दुनिया में हर बंदे को ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन स्किल्स है। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट काम आप सीख कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। खुद आप लीड जनरेट करके क्लाइंट्स को हाइड कर सकते हैं और इसके ज़रिए से जो है आप ईज़िली जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, फेसबुक आप एड्स रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पर आप एड्स रन कर सकते हैं, गूगल एड्स पे आप एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम जो है वो दराज़ भी सिखाएँगे कि दराज़ पर देखिए जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा काम है वो दराज़ के ज़रिए ही होता है। चाहे वो कोई बड़ा शहर है या छोटा शहर है, वहाँ पर दराज़ पे आप ऑर्डर करते हैं, आपको 2-3 दिन के अंदर-अंदर आपको आपकी चीज़ मिल जाती है। जो पीछे बैठा होता है वो आपकी तरह ही बंदा होता है, वो घर पर बैठे ही सारा काम कर रहा होता है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए वो अपने जो है कस्टमर को ला रहा होता है और दराज़ के ज़रिए वो चीज़ें सेल कर रहा होता है। दराज़ पे भी लोग विज़िट करते हैं, उसके अलावा और वो दीगर जगहों से भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है। तो आप भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बहुत जल्द हम जो है वो कोर्स इसके ऊपर लेकर आएँगे, यूट्यूब के फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्स चलाएँगे। उसके अलावा जो हमारा पेड कोर्स करना चाहेगा वो भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको मैंने 2 बता दिया, एक तो आपका वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद आप फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancing.com पे, ग्रुप पे, इसके अलावा खुद जो है आप लीड जनरेट करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग का बता दिया। तीसरी चीज़ जो है वो यूट्यूब है। देखिए यूट्यूब भी आजकल अर्निंग का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आप उसके ऊपर वीडियोज़ क्रिएट करें और उसको आपने किस तरीके से आपने उसके अंदर टैग्स यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से आपने उसके थंबनेल्स बनाने हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड बताऊँ। आपको मैंने 3 कैटेगरी बता दी है। इन 3 के अंदर जो भी आपको स्किल्स पसंद आए, उससे रिलेटेड आप कमेंट्स करें और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।